शारदा, ए बॉस, यहाँ क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों हो रही है? घर में बाई की मौत हो गई है। बहुत बुरी तरह से दुर्घटना हुई है उसकी। ओ, लगता है ये सही समय नहीं है मिलने के लिए। हाँ ना। अरुण, तुम ऑफिस पहुंच गए? नहीं, रास्ते में हूँ। तुम ठीक हो ना? नहीं अरुण, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। अजीब मतलब? अरुण, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत। वो मिरर, अरुण, मैंने कल रात को इस मिरर में शारदा की मौत देखी थी। What? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ अरुण, बिलीव मी। उसका चेहरा भी ठीक उसी तरह से कटा हुआ था और उसका सर भी बॉडी से अलग हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे। आई थिंक तुम बहुत परेशान हो and I completely understand that. हीना, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। Listen, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ओके? हीना, what happened? हीना, कुछ बोलो। अरुण, ये अरुण, अरुण, अरुण। इन्हें बहुत सीरियस कंडीशन में लाया गया था। एक्सीडेंट की वजह से फेस पर बहुत सारी चोटें आई हैं। मैंने अभी एक माइनर सर्जरी कर दी है, लेकिन एक मेजर सर्जरी और करनी पड़ेगी। जबड़ा डिसलोकेटेड है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। बस आप ये समझिए कि किसी तरह इनकी जान बच गई।
अरे ओ यस यस, कैसा लग रहा है आपका ब्यूटीफुल मिरर आपके घर में? देखिए, वो मिरर मुझसे पहले जिसके पास था, मुझे उनसे मिलना है। मुझे उनका कांटेक्ट नंबर या एड्रेस कुछ मिलेगा प्लीज? मैम आई एम सॉरी, आप उनसे नहीं मिल सकते। पर क्यों? मैम क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है। व्हाट? जी हाँ। ये कैसे? अभी आपने सुना होगा, करीब 1-1.5 साल पहले एक फेमस मॉडल थी मेघना। ये मिरर उसी का है। उसने अपने घर पे सुसाइड कर लिया था। बैंक का लोन ना चुकाने की वजह से बैंक वालों ने उसकी प्रॉपर्टी और चीजें जब्त कर ली, और उन्हीं चीजों में ये मिरर हमारे पास ऑक्शन के लिए आ गया। गॉड, देखिए, मुझे वो मिरर रिटर्न करना है। मैम वो मिरर हम नहीं ले सकते वापस। एक बार ऑक्शन में सोल्ड आइटम वापस नहीं होता। नो नो नो, डोंट वरी, मुझे मेरे पैसे वापस नहीं चाहिए। बस आप वो मिरर रिटर्न ले लीजिए प्लीज। मैम इतना महंगा मिरर लिया आपने, आप उसको अब रिटर्न कर रहे हैं? वी कैन नॉट टेक इट बैक। देखिए, वो मिरर, उसमें कुछ है। उसे मेरे पति का एक्सीडेंट करवाया है। एक्सीडेंट? यस, आई कांट कीप इट। बहुत अजीब बात है, क्योंकि मनोज भी ऐसा ही कुछ कह रहा था कि उसका एक्सीडेंट मिरर ने करवाया है। 1 सेकेंड, कौन मनोज और कैसा एक्सीडेंट? मनोज हमारा सफाई कर्मचारी। अभी ऑक्शन से कुछ दिन पहले वो मिरर के सामने बेहोश, बिल्कुल बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ मिला था, और मिरर को ही दोष दे रहा था कि मिरर ने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया है। जान तो उसकी बच गई, मगर जॉब उसने छोड़ दी। अच्छा, आपके ये जैनिटर मनोज, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इनका एड्रेस मिलेगा? जी बिल्कुल। मनोज जी, अब मनोज जी यहीं रहते हैं क्या? देखिए, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज बस 2 मिनट बात कर लीजिए। चली जाओ यहाँ से। देखिए, मुझे उस मिरर के बारे में बात करनी है जो मैंने ऑक्शन हाउस से खरीदा है। मनोज जी प्लीज दरवाजा खोलिए। देखिए, मेरी और मेरी फैमिली की जान खतरे में है। मुझे बस 2 मिनट चाहिए। मनोज जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मनोज जी, अपने ये कान के झुमके और ब्रेसलेट दोनों उतार दो। क्या? मैंने कहा ना, उतार दो। अच्छा ठीक है, मैं निकाल रही हूँ। निकाल दिया। बैठ जाओ। मैं ऑक्शन हाउस गई थी। वहाँ के मैनेजर ने मुझे बताया आपके साथ क्या हुआ। मैं जानती हूँ आप पर कोई यकीन नहीं कर रहा, पर मैं करती हूँ। वो मिरर अब मेरे घर पर है। मनोज जी प्लीज मुझे बताइए, आप क्या जानते हैं उस मिरर के बारे में? ये जो मेरी हालत है ना, ये उसी मिरर की वजह से है। पर क्यों? क्योंकि मैं उसका काम नहीं कर सका। वो मुझसे कुछ करवाना चाहता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझसे क्या चाहता है। और ये जो सजा है, ये उसी की सजा उसने मुझे दी है।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बस एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। More than 150 years. Just imagine. 150 साल से भी ज्यादा पुराना नेकलेस है ऑक्शन पे। मुझे ना इसे अपने नए कलेक्शन में एज अ मास्टरपीस यूज करना है। वैसे भी आजकल बहुत कम फैशन डिजाइनर्स ऐसा कुछ करते हैं। या ऑफ कोर्स आई नो एक्सपेंसिव होगा। 3 लाख का बजट रखा है मैंने। सो लेट्स सी। बट आई जस्ट वांटेड फॉर माय न्यू कलेक्शन। मुझे बस वो नेकलेस अपने कलेक्शन में चाहिए। अच्छा, ऑक्शन शुरू होने वाला है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू ग्लीम ऑक्शन। और सबसे पहले पेश है रामगढ़ की महारानी का ये बेशकीमती हार। 45,000 की बोली से शुरू करेंगे। 5,000 की बढ़ोतरी के साथ बोली लगाइए। 50,000, 50,000, 60,000, बेहतरीन। 80,000, 80,000, बोली बढ़ाइए, बोली बढ़ाइए। 90,000, 90,000, 1 लाख, 1 लाख, 1,45,000, 1,45,000, बहुत बढ़िया। और कोई? 2 लाख, 2 लाख, 2,20,000, 2,20,000, बहुत खूब। 2,45,000, 2,45,000, फैंटास्टिक। 2,45,000 एक, 2,45,000 दो, और 2,45,000 3, सोल्ड। और 2,45,000 में यह आइटम मिस्टर प्रशांत को जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रशांत। और अब नेक्स्ट आइटम, ये एंटीक मिरर। इस एंटीक मिरर को ब्रिटेन के एक म्यूजियम से खरीदा गया था। आजादी से पहले हिंदुस्तान के एक राजा ने अपनी खूबसूरत बीवी के लिए यह बनवाया था। 70,000 से इसकी बोली शुरू करेंगे। 10,000 की बढ़ोतरी के साथ बोली लगाइए। 80,000, 80,000, बोली बढ़ाइए, बोली बढ़ाइए। 90,000, 90,000, और ये 90,000 में ये बहुत सस्ता है। इससे ज्यादा प्लीज लगाइए, लगाइए, कम ऑन। 90,000 एक, 90,000 दो, 3 लाख। आपने 3 लाख बोला, राइट? यस, 3 लाख। वाओ, ये है असली कदरदान। कोई और यहां है जिसकी नजर मैडम की पार की नजरों से तेज हो? 3 लाख एक, 3 लाख दो, 3 लाख 3, सोल्ड। यह मिरर जाता है मिसेस हीना को। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
मेरी तारा बेबी मासी के हाथ से खाना खाएगा? गुड गर्ल। नाइस। हीना, तुम तो नेकलेस लेने गई थी और ये मेरे ले आई। आई नो अरुण, बट यू नो दैट नेकलेस वेरी गुड। वो इतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था। डेफिनेटली नॉट वर्थ द मनी। एंड देन आई सॉ दिस। जस्ट लुक एट इट। इजंट इट ब्यूटीफुल? हमारे घर की शान को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन 3 लाख, isn't it too costly? Anyway, तुमने तुम्हारे फैशन शूट की तैयारी करनी थी, समझ लो उसी बजट में से तुमने ये ले ली। शारदा, इस आईने की ना ठीक से सफाई करना, वैसे नहीं जैसे घर की बाकी चीजों की करती हो। इस पे मुझे धूल का एक कतरा भी नजर नहीं आना चाहिए, ऑलराइट? ओके मैम, मैं कर दूंगी। Just 1 minute. Robin, या I think there's something wrong with the makeup. आई थिंक सब ठीक है। You sure? या आई एम श्योर। Okay. Robin, हाय बेबी, आई एम कमिंग। ये लेना आसिफ। हाय। हाय रॉबिन, सबसे पहले थैंक यू। अगले हफ्ते मेरी शूट के लिए तुमने अपनी डेट्स भी एडजस्ट कर ली और बजट भी। दैट्स रियली स्वीट, थैंक यू सो मच। ओह कम ऑन बेबी, तुम मुझे इतने सालों से जानती हो। फ्रेंड्स के लिए आई कैन डू एनीथिंग, सो नो थैंक्स। ओके, आई टेक इट बैक। अच्छा, तुम मुझे कुछ मेकअप रेफरेंसेस दिखाने वाले थे ना? ओह या, आई एम सॉरी बेबी। वो क्या हुआ ना कि अचानक नियोनिका का शूट प्रीपोन हो गया, और तुम तो जानती हो कि वो मेरे बिना शूट नहीं करती। आई नो। सो अब? बट डोंट वरी, मुझे पता है तुम्हें स्लाइटली एशियन इजिप्शियन लुक चाहिए। ब्रॉन्ज गोल्ड मेकअप, राइट, विद दोस लिटिल डीप आईज। या बस तुम मुझे आज का टाइम दे दो, कल मैं फर्स्ट थिंग वो रेफरेंस लेकर आ जाऊंगा। सुपर शॉट नियोनिका। काश मैं नियोनिका को अपनी शूट के लिए ले सकती। इस बारे में तुम सोचना भी मत। तुम्हारी जो पूरी शूट का बजट है ना, वो उस अकेली का है। और वैसे भी तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। और वैसे भी उसे नंबर 1 मॉडल बनाने में मेरा ही तो हाथ है। बस तुम घर जाओ, वो रेफरेंस लेकर घर पे आता हूँ। ठीक है, सी यू टुमारो देन। सी यू। बाय बाय। शारदा, अरुण सर आए क्या? शारदा।
शारदा, शारदा, यस मैम। क्या कहा था मैंने तुमसे इस मिरर की सफाई के बारे में? मैंने साफ किया था मैम। अगर साफ किया था तो ये क्या है? दिखा। आई एम सॉरी मैम, गलती से रह गया होगा। गलती बड़ी हो जाती है तुम लोगों से। मुफ्त की सैलरी चाहिए ना बस। अगर काम में मन नहीं लगता ना तो गांव वापस चली जाओ अपने। हीरा क्या हुआ? गुज्जू केम अरुण, लुक एट दिस वुमन। एक काम बताया उसे, बस एक काम, वो भी ठीक से नहीं होता। सर, गलती से एक छोटा सा दाग रह गया बस। अच्छा ठीक है, तुम वो साफ कर दो और अंदर ध्यान रखना, ठीक है? ओके सर। कम ऑन, लेट्स गो। चलो, इट्स ओके। क्या हुआ? What happened? वो मिरर में। मिरर में क्या? There's nothing. कुछ नहीं है। क्या हुई ना? What is wrong? शारदा, ए बॉस, यहाँ क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों हो रही है? घर में बाई की मौत हो गई है।
बहुत बुरी तरह से दुर्घटना हुई है उसकी। ओ, लगता है ये सही समय नहीं है मिलने के लिए। हाँ ही ना। अरुण, तुम ऑफिस पहुंच गए? नहीं, रास्ते में हो। तुम ठीक हो ना? नहीं अरुण, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। अजीब मतलब? अरुण, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत। वो मिरर, अरुण, मैंने कल रात को इस मिरर में शारदा की मौत देखी थी। What? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ अरुण, बिलीव मी। उसका चेहरा भी ठीक उसी तरह से कटा हुआ था और उसका सर भी बॉडी से अलग हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे। आई थिंक तुम बहुत परेशान हो एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। हीना, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। Listen, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? हीना, what happened? हीना, कुछ बोलो। अरुण, ये अरुण, अरुण, अरुण। इन्हें बहुत सीरियस कंडीशन में लाया गया था। एक्सीडेंट की वजह से फेस पर बहुत सारी चोटें आई हैं। मैंने अभी एक माइनर सर्जरी कर दी है, लेकिन एक मेजर सर्जरी और करनी पड़ेगी। जबड़ा डिसलोकेटेड है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। बस आप ये समझिए कि किसी तरह इनकी जान बच गई।
एक्सक्यूज मी। अरे ओ यस यस, कैसा लग रहा है आपका ब्यूटीफुल मिरर आपके घर में? देखिए, वो मिरर मुझसे पहले जिसके पास था, मुझे उनसे मिलना है। मुझे उनका कांटेक्ट नंबर या एड्रेस कुछ मिलेगा प्लीज? मैम आई एम सॉरी, आप उनसे नहीं मिल सकते। पर क्यों? मैम क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है। व्हाट? जी हाँ। ये कैसे? अभी आपने सुना होगा करीब 1-1.5 साल पहले एक फेमस मॉडल थी मेघना। ये मिरर उसी का है। उसने अपने घर पे सुसाइड कर लिया था। बैंक का लोन ना चुकाने की वजह से बैंक वालों ने उसकी प्रॉपर्टी और चीजें जब्त कर ली, और उन्हीं चीजों में ये मिरर हमारे पास ऑक्शन के लिए आ गया। गॉड, देखिए, मुझे वो मिरर रिटर्न करना है। मैम वो मिरर हम नहीं ले सकते वापस। एक बार ऑक्शन में सोल्ड आइटम वापस नहीं होता। नो नो नो, डोंट वरी। मुझे मेरे पैसे वापस नहीं चाहिए, बस आप वो मिरर रिटर्न ले लीजिए प्लीज। मैम इतना महंगा मिरर लिया आपने, आप उसको अब रिटर्न कर रहे हैं? वी कैन नॉट टेक इट बैक। देखिए, वो मिरर, उसमें कुछ है। उसे मेरे पति का एक्सीडेंट करवाया है। एक्सीडेंट? यस, आई कांट कीप इट। बहुत अजीब बात है, क्योंकि मनोज भी ऐसा ही कुछ कह रहा था कि उसका एक्सीडेंट मिरर ने करवाया है। 1 सेकेंड, कौन मनोज और कैसा एक्सीडेंट? मनोज हमारा सफाई कर्मचारी। अभी ऑक्शन से कुछ दिन पहले वो मिरर के सामने बेहोश, बिल्कुल बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ मिला था, और मिरर को ही दोष दे रहा था कि मिरर ने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया है। जान तो उसकी बच गई, मगर जॉब उसने छोड़ दी। अच्छा, आपके ये जैनिटर मनोज, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इनका एड्रेस मिलेगा? जी बिल्कुल। मनोज जी, अब मनोज जी यहीं रहते हैं क्या? देखिए, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज बस 2 मिनट बात कर लीजिए। चली जाओ यहाँ से। देखिए, मुझे उस मिरर के बारे में बात करनी है जो मैंने ऑक्शन हाउस से खरीदा है। मनोज जी प्लीज दरवाजा खोलिए। देखिए, मेरी और मेरी फैमिली की जान खतरे में है। मुझे बस 2 मिनट चाहिए। मनोज जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मनोज जी, अपने ये कान के झुमके और ब्रेसलेट दोनों उतार दो। क्या? मैंने कहा ना, उतार दो। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं निकाल रही हूँ। निकाल दिया। बैठ जाओ। मैं ऑक्शन हाउस गई थी। वहाँ के मैनेजर ने मुझे बताया आपके साथ क्या हुआ। मैं जानती हूँ आप पर कोई यकीन नहीं कर रहा, पर मैं करती हूँ। वो मिरर अब मेरे घर पर है। मनोज जी प्लीज मुझे बताइए, आप क्या जानते हो उस मिरर के बारे में? ये जो मेरी हालत है ना, ये उसी मिरर की वजह से है। पर क्यों? क्योंकि मैं उसका काम नहीं कर सका। वो मुझसे कुछ करवाना चाहता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझसे क्या चाहता है।
और ये जो सजा है, ये उसी की सजा उसने मुझे दी है। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी फैमिली को? उस मिरर को तुम तोड़ नहीं सकते। उस मिरर से तुम दूर भाग जाओ। उस घर से अपने परिवार के सारे लोगों को लेकर कहीं दूर चले जाओ। हाँ, और याद रखना, उस घर की हर चीज जिसमें तुम्हारा अक्स दिखता हो, उस हर चीज पर उस मिरर का काबू है। इसीलिए कोई भी चीज उस घर से अपने साथ मत ले जाना। बस अपने परिवार के सभी लोगों को लेकर कहीं दूर चली जाओ। इससे पहले वो तुम सब लोगों को मार दे। चले जाओ दूर चले जाओ उस परिवार से, दूर चले जाओ। तारा! एक सीक्रेट बताऊं, किसी को बताना नहीं। पता है, आज मुझे पड़ोस वाली आंटी ने डांटा था। आखिर बच्चे खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, है ना? जो सच कह रही हूँ ना मैं। तारा चलो बेटा, हमें ना बाहर जाना है। कम। रॉबिन, हाय बेबी। क्या हुआ बेबी? यूं अचानक क्यों बुलाया मुझे अभी? यू टोल्ड मी इमरजेंसी है। मैं मेकअप का रेफरेंस लेकर आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे मेट के बारे में सुना तो वापस चला गया। वो बात नहीं है रॉबिन। तो क्या बात है बेबी? टेल मी ना। आई एम सॉरी रॉबिन। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? ये सब क्या हो रहा है?
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सुपर शॉट मेघना। रॉबिन पफ मारो। बेबी ये शूट प्रिंट हो जा रहे तो मैगजीन में, फिर हर घर में आग लगा दोगी तुम। यू आर द बेस्ट। जिसका मेकअप आर्टिस्ट इतना अच्छा हो वो मॉडल तो बेस्ट दिखेगी ही ना। सो स्वीट। आई नो। ड्राइवर मैं आ रही हूँ, गाड़ी निकालो। हाय रॉबिन। हाय। ओह गॉड, ग्रेट शूट ना। या ओके बेबी, मेरा एक अर्जेंट कॉल आ गया है, तुम जब तक मेकअप रिमूव कर लो, मैं बस आया ओके, प्लीज। पर जल्दी आना। हाँ? ओके बेबी। तेरी वजह से हमेशा के लिए मेरा चेहरा खराब हो गया। मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद हो गया। क्यों किया तूने ऐसा? बता मुझे। मुझे माफ कर दो। मजा लो। नोयोनिका के कहने पे। नोयोनिका के कहने पे? वो जानती थी कि तुम्हारे रहते हुए कभी भी टॉप की मॉडल नहीं बन सकती। सारे टॉप के एंडोर्समेंट्स, सारे शूट्स सब तुमको ही मिलते थे, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा करवाया। मैंने कुछ नहीं किया मेघना। लेकिन धोखा तूने दिया है रॉबिन। तू मेरा दोस्त था और तू ही मेरी मौत का जिम्मेदार है। अब तू ही मरेगा। नहीं नहीं मेघना।
नो योनिका, नहीं प्लीज मेघना, देखो तुमने मुझे रॉबिन को बुलाने को कहा, मैंने उसे बुला दिया और तुमने उसे मार दिया। लेकिन अब और नहीं मेघना, प्लीज। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, मैं मानती हूँ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम भी वही करो। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, नौनिका के बारे में, जो उसने और रॉबिन ने मिलकर तुम्हारे साथ किया, सब कुछ मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए। प्लीज अब ये सब मत करो, प्लीज मेघना। नहीं नहीं तारा, नहीं मेघना, प्लीज तारा को कुछ मत करना। नो योनिका, ठीक है तुम जैसा कहोगी मैं करूंगी, पर प्लीज तारा को कुछ मत करना। ये कहाँ से आया? ओह, ये कोई लड़की लेकर आई थी आपके लिए, कह रही थी आपकी बहुत बड़ी फैन है। ओके। अच्छा ये रॉबिन कहाँ गायब है? सुबह से फोन भी नहीं उठा रहा। एक काम करो, तुम इसके घर जाओ और देखो सब ठीक तो है ना? हाँ, ठीक कराता हूँ। सबको यही लगता है कि सब मेरे नंबर 1 फैन हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरी सबसे बड़ी फैन मैं खुद ही हूँ। Oh my God! It's so beautiful. नासिक जेल की और तिहाड़ जेल की दीवारें भी कम पड़ जाएंगी, समझे? क्यों? इतने दिन रहना है क्या जेल में? बहुत लोगों को मारा है क्या? ऐसा ही समझ ले। मैं भी एक अच्छा खासा शरीफ इंसान था, बहुत सपने थे, नौकरी करूंगा, मोपेड पे ऑफिस जाया करूंगा, और अगर सही लड़की मिल गई तो शादी भी कर लूंगा। मगर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। इतने सालों के प्लान एक हफ्ते में मिट्टी में मिल गए। कैसे? ये 7 साल पहले की बात है। ये जिस कंपनी में नौकरी करता था मैं, वहां कुछ गड़बड़ हो गई थी मुझसे, बिना नोटिस के निकाल दिया मुझे। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा, पैसे कहां से लाऊंगा, और ऊपर से वो मेरी मकान मालकिन, वो मेरा सर खा रही थी। मोहन, मोहन, बाहर आओ, बाहर आओ। ये देखो कौन आए हैं। एक तो पिछले 2 महीने से मेरा किराया नहीं चुकाया, और ऊपर से तुम्हारे लिए मुझे इन लोगों की बातें सुननी पड़ती है। आओ आगे, बताओ इन्हें। क्यों मोहन साहब, कहाँ है मेरे पैसे? 280 रुपए हो गए, 3 महीनों का पान का और सिगरेटों का। और साहेब आपके कपड़ों की इस्त्री का बिल 76 रुपए हो गया है। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा तो है कि जैसी मेरी नौकरी लगेगी मैं आप लोगों का सारा पैसा चुका दूंगा, पर आप देख रहे हैं कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। पिछले हफ्ते से मैं सुनती आ रही हूँ, और अब तुम्हारा बिजली का किराया मैं नहीं चुका सकती। इन लोगों को मैं नहीं जानती, लेकिन जल्दी तुमने मेरा किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें उठवा के बाहर फिकवा दूंगी। मिसेस पिल्ले, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए, मुझे कहीं ना कहीं से कॉल लेटर जरूर आ जाएगा। कॉल लेटर? हाँ, तुम्हारे लिए लेटर आया था, शायद तुम्हारा नौकरी का कॉल होगा। मेरे लिए?
इस आदमी के मरने पर तुम्हें 5,000 रुपए मिलेंगे। यतिन कुमार, रूम नंबर 301, पीएमजी हॉस्पिटल। ये क्या बकवास है? आज तारीख क्या है? कहीं 1 अप्रैल तो नहीं है? दिखाओ मुझे। कहीं तुमने गुंडे बदमाशों के साथ तो मिलना जुलना नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं नहीं मिसेस पिल्ले, और फिर किसी के मरने से मुझे क्या फायदा होगा? ये काम जरूर किसी पागल आदमी का है, उसके पास कोई और काम नहीं रहा होगा। देखिए मोहन साहब, मुझे मेरे पैसों से मतलब है। अगर तुम्हें बेरोजगारी रहना था तो इतनी महंगी सिगरेट क्यों पीते थे? बीड़ी फूक लेते ना। देखिए मैंने आपसे कहा तो है कि जल्दी मेरी नौकरी लगने वाली है, और फिर मैं कल मुरली से मिलने जा ही रहा हूँ। मुरली? अरे वही जिसे मेरे साथ कंपनी से निकाल दिया गया था, मतलब जिसने रिजाइन दे दिया था, उसको नौकरी मिल गई है। वो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। मुरली? वो लफंगा? अरे वो तो पैदाइशी जुआरी है, कभी एक जगह टिककर काम नहीं कर सका। अरे वो तुम्हें क्या नौकरी दिलाएगा? इस समय भी वो किसी अड्डे पे बैठकर पत्ते खेल रहा होगा। क्या जमाना आ गया यार, दोस्तों की बात तो छोड़, पत्ते भी साथ नहीं देते आजकल। अब मैं शफल करता हूँ, 1 रुपए पर पॉइंट, ठीक है? मुरली पागल हो गया तू? पिछले राउंड में तू अभी 40 रुपए आ रहा है, और अब फिर तू अरे नौकरी मिल गई यार, पैसे मिलने ही वाले हैं। अरे मैं जुए पे नहीं पैसे खर्च करूंगा, किस पे पैसे खर्च करूंगा? अरे देख भाई, मैं तो फिक्स डिपॉजिट टाइप इंसान नहीं हुआ। यार मुरली, मेरे लिए भी कुछ करना है यार। मुश्किल है यार, तेरे टाइप का काम अपने पास है नहीं, तुझे कहीं और ढूंढना पड़ेगा। तू पेपर में क्यों नहीं देखता? कुछ नहीं मिलता यार। अरे तूने कभी ढंग से देखा ही नहीं। आज बुधवार है ना, देख बुधवार को गल्फ के ढेर सारे ऑफर्स होते हैं उसमें। पेपर ए मुस्तू, अरे तेरा घोड़ा कब का हार चुका है, पेपर दे इसे 2 मिनट के लिए। अरे देना इसे। पेज नंबर 3 निकाल, देख उस पर गल्फ वाले एड्स आते हैं। यतिन कुमार डाइड ऑफ कैंसर? मतलब यतिन कुमार मर गया? माय गॉड, ये तो वही नाम है जो नाम लेटर में लिखा हुआ था। क्या हुआ तुझे? किसकी मौत हुई? अरे किस लेटर की बात कर रहा है तू? यतिन कुमार को जानता था तू? ये भी कोई वक्त है घर आने का? क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी? मुझे नहीं लगता ये कॉल लेटर है। पोस्टमैन नहीं लाया इसे, कोई दरवाजे के नीचे से छोड़कर चला गया। भला कॉल लेटर कोई ऐसे छोड़कर जाता है? मेरे लिए लेटर? मैंने जैसा वादा किया था, रुपए 5,000। इतने सारे रुपए? 5,000 रुपए वादा, मतलब वो लेटर। किसने दिए तुम्हें रुपए? और ये भी कोई तरीका है पैसे देने का? झाड़ू वाली बाई उठा लेती तो तुम्हें पता भी नहीं चलता किसने दिए। पता नहीं। हाँ वो मुझे याद आया, वो मैंने अपने एक दोस्त से लोन मांगा था, शायद उसी ने भेज दिए होंगे। अच्छा ये आपका किराया, मैं कल ही पान वाले और स्त्री वाले के भी पैसे चुका दूंगा, और अपने लिए कुछ नए कपड़े भी बनवाऊंगा। एक साथ इतने कपड़े? किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है क्या? देखो अल्बर्ट, अगर इसमें से कुछ कपड़ा बच जाए ना तो तुम मेरे लिए 2-3 रुमाल बना देना, और रुमाल के कोने में मेरा नाम लिख देना, शॉर्ट में MJ, अंग्रेजों की तरह स्टाइल में। हाँ अल्बर्ट साहब, आपकी चिट्ठी आई है गोवा से। अच्छा? हाँ। किसकी है? दोस्त की है। मोहन साहब, आप यहाँ पे, आपकी नौकरी वगैरह लग गई क्या?
नहीं नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। अरे हाँ, आपको एक लेटर आया है। मेरा? शायद कहीं से नौकरी का बुलावा आया हो। बिल्कुल उसी तरह की लिखावट जैसी पहले वाले लेटर में थी। अरे खोलिए खोलिए मोहन साहब, लगता है आपकी किस्मत खुल गई। हो सकता है आपकी नौकरी लग गई हो। नहीं 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 नहीं, मैं घर चलता हूं। खोलने से पहले भगवान के सामने रखना चाहिए ना। इस आदमी के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। 10,000। मुकेश यादव, रूम नंबर 421, पीएमजी हॉस्पिटल। पीएमजी हॉस्पिटल। हेलो, पीएमजी हॉस्पिटल। जी, मैं मुकेश यादव के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो कमरा नंबर 421 में है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका कजन बोल रहा हूँ, बड़ौदा से। मुझे पता चला कि वो वहां पर भर्ती हैं। 1 मिनट सर। जी हाँ, पेशेंट कल शाम को एडमिट हुआ था। बहुत ही सीरियस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट था। 1 मिनट सर। सर, आई एम वेरी सॉरी। आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ? पेशेंट की हालत बहुत सीरियस थी। अभी आधे घंटे पहले उसकी डेथ हो गई। माय गॉड। सर, आई एम वेरी सॉरी। आपके लिए एक बुरी खबर है। पेशेंट की हालत बहुत ही सीरियस थी। अभी आधे घंटे पहले उसकी डेथ हो गई। मुकेश यादव मर गया। इसका मतलब कल मुझे 10,000 रुपए मिल जाएंगे। 10,000 रुपए। चलो यार, आज 100 रुपए बूट खेलेंगे। क्या 100 रुपए का बूट? नहीं बाबा, मैं नहीं खेल सकता इतना दांव। अरे कितने सारे पैसे? 10,000 रुपए? कहां से लाया तू इतने सारे पैसे? अरे अभी 2 दिन पहले करता घूम रहा था ये। अरे छोड़ना यार, आज हैं कल नहीं होंगे। चल खेल। नौकरी मिली क्या? नहीं। फिर कोई लॉटरी लगी होगी। नहीं यार। 100 रुपए डाल। ब्लाइंड। अच्छा, अब समझ में आया। उस दिन तू पेपर देख रहा था, कोई साला मर गया था ना, तो जरूर तेरा कोई नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त होगा जो तेरे लिए पैसे छोड़ गया है। तू ऐसा ही समझ ले यार। चल शो कर तू। अबे हंस मत तू। हाँ मोहन साहब आप हैं? हाँ सर आपको काउंटर में बुलाना है। मुझे? हाँ हाँ ठीक है, चल भाई। हाँ, आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ के गई। कौन था? एक लड़का है, बोला है आपको देने के लिए। ओ, समझ गया। ये मेरे लिए ही है। हाँ। इस आदमी के मरने पर तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। माय गॉड। सुरेंद्र कुमार ताते,
PMG हॉस्पिटल, रूम नंबर 198। हाँ चल। कितने की चाल? इतने की चाल। पागल हो गया तू क्या? तेरे पास पैसे नहीं बचे? ये मेरी डबल। और खेलेगा? हाँ। अरे 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 तेरे पास पैसे बचे नहीं है, तू बस कर यार। देख, अगर मैं हार गया तो मैं इससे डबल का इंतजाम कर लूंगा, ठीक है? चल शो कर। ठीक है, ये बाजी तुम हार चुके हो और मुझे 7,000 रुपए और चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे पैसे परसों तक पहुंचा दूंगा। मैं खुद घर आकर दे जाऊंगा, ठीक है? अगर तुम मेरे घर नहीं आए ना, मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा और पैसे ले जाऊंगा। कौन कौन चाहिए भाई? दोपहर को लोग सोते हैं। मोहन साहब हैं? मोहन नहीं है। आइए मोहन साहब, पैसे लेने आया था, 7,000 रुपए। वो मैं कल शाम तक 100% चुका दूंगा। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। ये मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे आ गए? नहीं, ये तो मेरे पास पहले से थी। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो तो मैं इसे बेचकर भी आपके पैसे चुका दूंगा। देख, अब मैं दोबारा यहां याद दिलाने नहीं आऊंगा। ये याद दिलाएगा। नहीं, मैं समझ गया ना? हाँ, मैं खुद आकर दे जाऊंगा। ऐसे खतरनाक लोगों से मिलना जुलना कब शुरू किया? कौन था वो? कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त था। मैं यूं ही मजाक कर रहा था मुझसे। दोस्त था? मुझसे झूठ मत बोलो। लगता है तुम कोई गलत काम करने लगे हो। अगले हफ्ते तक मेरा मकान खाली कर देना। मिसेस पिले, लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारे ये दोस्त लोग पसंद नहीं है और हर रोज के तुम्हारे उधार मांगने वालों को जवाब देते देते मैं थक गई हूं। मोटरसाइकिल के शोरूम से आदमी आया था चेक मांगने के लिए और कपड़े की दुकान से 4 बार कॉल आ चुका है। मिसेस पिले, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मैं बहुत जल्द सबका कर्ज चुका दूंगा। वो क्या है कि मेरा एक चेक आने वाला था। मैं फोन करके देखता हूं कि वो अभी तक चेक क्यों नहीं आया। यस, पीएमजी हॉस्पिटल। जी, मैं सुरेंद्र दाते के बारे में जानना चाहता हूँ। वो रूम नंबर 198 में है। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं उनका कजन बोल रहा हूँ, शैलेश। एक मिनट सर, क्या नाम बताया? दाते 198। जी हाँ सर, अब उनकी कंडीशन पहले से काफी ठीक है। ठीक है, लेकिन कल तक तो उनकी हालत बहुत खराब थी। जी हाँ, लेकिन अब उनकी कंडीशन में काफी सुधार आया है। हम एक और दिन उन्हें हार्ट लंग मशीन पर रखेंगे और कल शाम को वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसका मतलब वो नहीं मरा। मतलब मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं इतना सारा कर्जा कैसे चुकाऊंगा? लेकिन उस लेटर में लिखा था कि उस आदमी के मरने पर तुम्हें 20,000 रुपए मिल जाएंगे। उसमें सिर्फ मरने की बात लिखी थी। कैसे मरेगा ये नहीं लिखा था। नर्स, प्लीज कॉल द डॉक्टर। प्लीज कॉल द डॉक्टर। क्या हुआ? चंदन सिनेमा के बाहर लीवर फ्राई खाया था। 1 घंटा हो गया, 2-3 बार उल्टियां हो चुकी हैं और पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। नर्स, प्लीज कॉल द डॉक्टर। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुनिए, आप इस कॉरिडोर सीधे जाइए, वहाँ से लेफ्ट मुड़िए, वहाँ डॉक्टर स्वाति बैठती हैं। आज इस पर उन्हीं की नाइट ड्यूटी है। ओके। क्या मैं स्ट्रेचर बोल रहा हूँ? नहीं थैंक्स, मैं खुद देख लूंगा।
मिस्टर सुरेंद्र दाते, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। ₹20,000 मतलब उसने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं सबका कर्ज चुका दूंगा, मुझे अब कोई परेशान नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं कर। मुरली, तुम यहाँ? हाँ, मैंने तुम्हें अपनी नई नौकरी मिलने की बात तो बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये नौकरी है क्या। कम इन सर। ओह, अरे आप देखिए, मैंने अब पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। आपके तू क्या हमें पैसे देगा? ये हमारे दिए हुए पैसे हैं। और सुना, तुझे तेरा नया काम कैसा लगा? नया काम मतलब? वही पेशेवर खूनी का। क्या? हाँ, पहले 3 आदमी अपनी मौत मरे थे, लेकिन सुरेंद्र दाते, उसे मारने के लिए मैंने सुपारी ली थी, और मेरे लिए तुमने उसकी हत्या की है। तुमने उसे मारा है। अब तुम एक पेशेवर खूनी बन गए हो। नहीं 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 नहीं। तो फिर पुलिस को पता चल जाएगा कि सुरेंद्र दाते की हत्या किसने की है। तुम्हारी मकान मालकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। वैसे भी अब तुम्हें पेइंग गेस्ट रहने की जरूरत नहीं है। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे इस चक्कर में फंसा। मुरली, तुम भी यार। हम हमेशा तुम जैसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो हमारे काम आ सके। तुम्हें फंसाने के लिए मैंने 35,000 रुपए खर्च किए हैं। लेकिन मैं अब किसी और का खून नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं किसी और का खून। अब तुम खून करोगे मोहन। मैं नहीं करूंगा। जब भी मैं कहूंगा तब नहीं, तुम खून करोगे। मैं नहीं करूंगा किसी का खून। जब तक मैं चाहूंगा तब तक खून करोगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। तो ये है मेरी कहानी। इसके बाद मैं एक पेशेवर खूनी बन गया। पैसे के लालच में बहुत लोगों को मारा मैंने। फिर मैं पकड़ा गया और आज मैं यहां पर हूं। लेकिन ये कौन लोग हैं? बहुत बड़े गैंगस्टर। वो अपने आप कुछ नहीं करते, मुझ जैसे आदमियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। पहले पैसों के टुकड़े डालते हैं, उसके बाद बहुत बड़ा अपराधी बना देते हैं। मुझे तुम्हारी बातों पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरी बात का विश्वास करो,
मैं अकेला नहीं हूं जो इनके लिए काम कर रहा हूं। इस देश में ना जाने कितने बेरोजगार नौजवान हैं जो बड़ी आसानी से धोखा खा जाते हैं, पैसों के लालच में गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। चल तेरा निकलने का टाइम हो गया। दिनवाला, पहले आप पेपर एकदम पक्का तैयार करवा लें, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं मानता है। एल्बर्ट, शीला, तुम लोग आ गए? अच्छा, तो यही है वो नौजवान, वो कल से आपका पूरा एस्टेट और बिजनेस संभालेगा। मैं बिजनेस संभालूंगा? ये सब क्या है डैड? मैं एल्बर्ट को समझा दूंगा, 3-4 दिन वो आपके साथ रहेगा। बस अभी इतना ही। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सब क्या है डैड? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। रिलैक्स माय चाइल्ड, अभी सब कुछ बताता हूं। शीला, एल्बर्ट, तुम दोनों इस फाइल को पढ़ो। टाइटल डीड, वसीयतनामा, जायदाद, सबका क्या मतलब है डैड? मतलब इतना ही कि मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। क्या? मिल्स, कंपनीज, फाइनेंसेस, एसेट्स, सब कुछ। कल सुबह से अब ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा फाइनेंस मैनेजर तुम्हें सब कुछ समझा देगा, और गाइडेंस के लिए मिस्टर एडनवाला तो है ही। मगर आपको क्या हुआ है डैड? आप भी तो चला सकते हैं सब। हाँ, चला सकता हूं, लेकिन मैं कल यहां नहीं होऊंगा। यहां नहीं होंगे? आप कहीं जा रहे हैं डैड? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं डैड? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बेटे, जो होना है सो तो होना ही है। अच्छा है ना मैं पहले से ही तैयार हो जाऊं। आप तो पहले में बात कर रहे हैं डैडी। हाँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज समझाइए ना। एल्बर्ट, तुमने कभी सोचा है मेरे जैसा फटे हाल आदमी 1 साल में नोबडी से समबडी कैसे बन गया? इतना अमीर कैसे बन गया? इतना पैसा कहां से आया? हाँ? वेल, सट्टेबाजी में लक ने आपका साथ दिया। आपने सोच समझ के पैसा लगाया होगा। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए थे और 5,000 के करोड़ों बन गए, वो भी 1 साल के अंदर। स्टॉक मार्केट कोई जादू का खेल नहीं है बेटे, और ना ही मैं जादूगर हूं। वो बात कुछ और ही थी जिसने मेरी तकदीर ही पलट दी। बात क्या थी? ये समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ 1 साल पीछे जाना होगा। उस दिन मैं अपने एक दोस्त के घर गया था, उधार चाहिए था मुझे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। लौटते वक्त मैं एक अलग ही रास्ते से आया जिससे मैं पहले कभी नहीं आया था। मैं चला जा रहा था कि अचानक एक दुकान से किसी ने मेरा नाम पुकारा। माइकल? किसी ने मेरा नाम पुकारा? माइकल? मुझे किसी ने बुलाया? हेलो, कोई है? मुझे किसने पुकारा था? अजीब बात है, आवाज तो मुझे यहीं से आई। मुझे किसने पुकारा भाई? हेलो? माइकल? कैन आई हेल्प यू? आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं तो ऐसे ही देख रहा था। कोई बात नहीं। लगता है
आपको वो क्रिस्टल बॉल बहुत पसंद आया। हाँ, ये अच्छा है। फिर तो ये क्रिस्टल बॉल आपका ही हो गया। आई एम सॉरी, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है और मैं तो इस दुकान में घुसता भी नहीं, पर मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा है और जैसे मैं दुकान में आया तो कोई भी नहीं था। आपको सुनने में अजीब लग रहा है ना? चौंकिए मत, इस तरह की अजीबोगरीब चीज दुनिया में बहुत होती है। पर ये करता क्या है? इसका कोई इस्तेमाल तो होगा? सुना जाता है इस क्रिस्टल बॉल को दाहिने हाथ में रखकर आसमान की तरफ उठाकर कुछ भी मांगे, कुछ भी, तो वो विश, वो इच्छा पूरी हो जाती है। कोई सी भी विश, कोई सी भी इच्छा, बस विश एक ही होनी चाहिए, एक ही विश। अगर ये सचमुच विश पूरा कर सकता है तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप खुद भी तो विश मांग सकते हैं। इस दुकान को बेचकर आप आराम से गुजारा कर सकते हैं। मैं छोटे मंसूबों वाला आदमी हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, इसलिए फिर से कहता हूं, आपको ये पसंद है, इसे आप फ्री में ले जाइए, पर मेरी एक वार्निंग है। कैसी वार्निंग? इसके जरिए आपकी मनचाही चीज मिल तो जाएगी, पर मिलने पर शायद आपको लगे कि मांगी ही ना होती तो अच्छा होता। क्या मतलब? हाँ, नहीं, कुछ नहीं, मेरा फर्ज था आपको वार्न कर दिया। जाइए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। कॉल ब्रोकर्स? हाँ, कॉल, मैं माइकल बोल रहा हूं। चॉइस फर्टिलाइजर शेयर की क्या पोजीशन है? क्या? ओह माय गॉड, कोई वैल्यू नहीं रही और मेरे स्वास्थ्य के शेयर बेचे कि नहीं? कोई खरीदार नहीं है, वैल्यू गिर रही है। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या करूं मैं तो कहीं का नहीं रहा। माइकल, इसे दाहिने हाथ में लो, आसमान की तरफ उठाकर कुछ भी मांगो, जो मांगोगे मिल जाएगा, मगर सिर्फ एक बार। मैं सिर्फ एक बार मांग सकता हूं, सिर्फ एक बार। क्या मांगू मैं? क्या मांगू? अगर मुझे आज ही आने वाले कल के शेयर के भाव पता चल जाएं, तो मैं अमीर हो सकता हूं। यस, आई कुड बी रिच, आई कुड बी रिच। मैं यही मांगता हूं। मैं फ्यूचर जानना चाहता हूं। आने वाले कल में जो भी होने वाला है उसे मैं आज जानना चाहता हूं। यही मेरी विश है, यही मेरी। ये सुबह सुबह कौन आ गया दिमाग खाने को? यस प्लीज, क्या चाहिए? सुना है आपको नया अखबार वाला चाहिए। हाँ, 2-3 दिन से मेरा पुराना अखबार वाला नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पता लगाने वाले पता लगा ही लेते हैं सर। मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? जाने भी दीजिए सर, गुठलियां मत गिनिए, आम खाइए, आम। ये रहा आपका पेपर, आपका।
कल से रोज ले आया करूंगा सर आपका अखबार। आम खाइए सर, आम आम। कमाल है। इंडिया विंस वनडे मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट बेंगलोर। व्हाट नॉनसेंस। मैच तो आज खेले जाने वाला है। कब का पेपर है ये? 27 मई 1995। लेकिन आज तो 26 में है, यानी आने वाले कल का पेपर मुझे आज मिल गया। वो अखबार वाला, वो अखबार वाला, पेपर वाला, पेपर वाला, पेपर वाला, सुनो सुनो सुनो। तुमने अभी भी किसी पेपर वाले को देखा है? आपका पेपर वाला तो 2-3 दिन से नहीं आ रहा है साहब। नहीं नहीं नहीं, एक बूढ़ा सा पतला दुबला आदमी, उसके कुबड़ निकला हुआ है। ऐसा पेपर वाला तो आज तक नहीं देखा साहब। तो आज कहां से देखता? जरा ये अपना पेपर दिखा। हाँ लीजिए साहब। 26 मई 1995, इंडिया टू प्ले साउथ अफ्रीका एट बेंगलोर। हाँ बड़ा जोरदार मैच होगा साहब। इंडिया विंस वनडे मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट बेंगलोर। क्या? 27 मई 26। उसने मुझे आने वाले कल का पेपर दे दिया। क्या आपको आने वाले कल का पेपर दे दिया? वाह साहब वाह, आप भी खूब बोलते हैं आने वाले कल का पेपर। तो पढ़िए, खूब मजे मजे लेके पढ़िए आने वाले कल का पेपर। आने वाले कल का पेपर मजे लेके पढ़िए साहब। अब तो आपकी इच्छा पूरी हो गई। मेरी विश पूरी हो गई? क्या सचमुच मेरी विश पूरी हो गई? क्या ये क्रिस्टल बॉल का कमाल है? मार्केट शेयर का पेज नंबर है 18। मैग्नेटिक्स इंजीनियरिंग अनाउंसेस सडन मर्जर विद फॉरेन कंपनी। शेयर प्राइसेस शूट अप 4 times देयर प्रीवियस वैल्यू। 4 टाइम कीमत बढ़ गई। 4 times। ओह माय गॉड। हेलो कॉल ब्रोकर्स। हाँ कॉल, मैं माइकल। मेरे कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 4120। और मेरे जितने भी शेयर पड़े हैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बेच दो तो सब मिला के 5000 तो हो जाएंगे ना? हाँ, तो उन सब का तुम मैग्नेटिक्स इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर खरीद लो। क्या मैं पागल हूं? नहीं कॉल, मैं पागल नहीं हूं। मैं जानता हूं मैग्नेटिक्स इंजीनियरिंग के शेयर बहुत चीप मिल रहे हैं। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल एकदम सब खरीद लो। हाँ हाँ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। जितने भी शेयर मिले मैग्नेटिक्स इंजीनियर के खरीद लो। कल पता चल जाएगा कि मैं पागल हूं जैसा कॉल कह रहा है, या फिर ये अखबार सच कह रहा है। और फिर अगले दिन क्या हुआ? न्यूज़पेपर एकदम सही निकला। मैंने रातों रात 23,000 रुपए कमा लिए, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था कि मैग्नेटिक्स का फॉरेन टाई अप होने वाला है, जो मुझे न्यूज़पेपर ने बताया था। अगले दिन भी वही न्यूज़पेपर आया था या? उस दिन के बाद हर रोज सुबह मुझे आने वाले कल की खबर मिल जाती। स्टॉक मार्केट के भाव क्या होंगे, रेस कोर्स में कौन सा घोड़ा जीतेगा, और भी मुझे जो कुछ जानना होता मुझे न्यूज़पेपर से पता चल जाता। इस तरह मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता गया। हर हफ्ते में रेस कोर्स जाता और हजारों रुपया उन घोड़ों पर लगाता जो घोड़े में जानता था कि वो जीतेंगे, और वो जीतते। इस तरह 1 साल के अंदर अंदर मेरे 5,000 रुपए करोड़ों में बदल गए। और वो बूढ़ा न्यूज़पेपर वाला, उससे आपने कभी बात की? नहीं, फिर वो आदमी कभी नहीं मिला। मैं कई रात जागता रहा कि न्यूज़पेपर की आवाज़ आए तो मैं झट से दरवाज़ा खोलकर उसे पकड़ूं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता वहाँ सिर्फ न्यूज़पेपर मिलता और कोई नहीं। फिर मैंने सोचा छोड़ो भी, क्यों इस झंझट में पड़ूं कि वो आदमी कौन है, ये सब कैसे हो रहा है। जो भी हो रहा है उसी का फायदा उठाऊं। ठीक है डैड, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन अचानक आप सब कुछ छोड़ना क्यों चाहते हैं? पूरे साल भर मैं अपनी तिजोरी भरता रहा एक विश की वजह से,
वो इच्छा किसने पूरी की, किन शक्तियों ने उसे साकार किया, मैंने इसकी परवाह कभी नहीं की। लेकिन आज क्या हुआ है? आज ये आया है, आज पढ़ो। Oh my God! This has tomorrow's date. ये तो कल की तारीख का अखबार है। आने वाली कल की। हाँ? नीचे का कॉलम पढ़ो, लेफ्ट हैंड। इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर माइकल डेमेलो dies in a freak accident. ये तो आपकी मौत की खबर है। ये कैसे हो सकता है? Oh my God! अब समझे मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? सुबह होने से पहले ही कोई घड़ी आएगी जब मैं मर जाऊंगा। मैं होनी को नहीं रोक सकता। मैं नहीं जानता होनी को कैसे रोकूं। एक मिनट, एक मिनट। शायद इसमें लिखा हो कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, मौत कैसी हुई। पता चल जाए तो हम मौत को रोक सकते हैं। नहीं, मैंने पूरा पेपर छान मारा है, मुझे कुछ नहीं मिला। ये नहीं हो सकता डैड। यही होना है। इस अखबार में जो भी लिखा होता है हमेशा सच निकला है। तो शायद डैड आप इसे किसी और तरीके से रोक सकते हैं डैड, प्लीज। कैसे? हाँ डैड, वो आदमी जिसने आपको वो क्रिस्टल बॉल दिया था, वो शॉपकीपर। तो डैड वो कहाँ मिलेगा डैड? वो कहाँ मिलेगा? वो अपनी दुकान में होगा, लेकिन उससे फायदा? हाँ तो चलिए ना वहां पर। हाँ, शायद वो कुछ कर सके, हमें उससे मिलना चाहिए। शायद वो हमें ये बता सके हमें क्या करना चाहिए। एल्बर्ट बेटे रुको। यही थी वो दुकान, ठीक यही, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। डैड यहाँ कैसे हो सकती दुकान? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। आपको याद है रास्ता यही था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ से 5-7 बिल्डिंग छोड़ के ही तो मेरे दोस्त का घर था। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं उसका घर गया था और फिर वापसी में मुझे यही दुकान नजर आई जहाँ से मुझे आवाज आई। डैड दुकान गायब तो नहीं हो सकती, शायद कहीं आगे होगी। नहीं, बिल्कुल यही थी, बिल्कुल यही। आई एम वेरी श्योर, वेरी सर्टेन। आई टेल यू। क्या ढूंढ रहे हैं आप? चौकीदार, यहाँ एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। उसका मालिक पुरानी सजावट की चीजें बेचा करता था। उसका हुलिया बड़ा अजीब था, लंबे लंबे सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, काले रंग का चोगा पहनता था। उसे अगर एक बार देख ले तो कोई भूल नहीं सकता उसे। मगर इस तरह की तो कोई दुकान यहाँ पे थी नहीं। लगता है आप गलत पते पर आ गए। ये एक वाइन शॉप है और दूसरी ये वीडियो शॉप है, इसके अलावा तो कोई दुकान ही नहीं। नहीं थी। आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी श्योर। डैड इन दोनों दुकानों के बीच तीसरी दुकान आने की गुंजाइश ही नहीं। कैसी हो सकती है तीसरी दुकान यहाँ? नहीं, यहाँ थी, पिछले साल की तो बात है। आप जरूर गलत पते पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर मैं 7 साल से नौकरी कर रहा हूँ और यहाँ एक वाइन शॉप और दूसरी टीवी शॉप के अलावा कोई दुकान थी ही नहीं। चाहे तो आप इन भिखारियों से पूछ सकते हैं। इस भिखारी से पूछ लें? इस भिखारी से क्या पूछना है? चलो बेटे। भिखारी से नहीं पूछेगा? ये मेलो, तेरी इच्छा अब पूरी हो जाएगी। एल्बर्ट बेटे, मुझसे एक वायदा करो। हाँ कहिए डैड। नहीं, पहले तुम वायदा करो कि तुम करोगे। मैं वादा करता हूँ, आप कहिए तो डैड। आज रात या कल सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है मैं नहीं जानता हूं बेटे, पर तुम उस क्रिस्टल बॉल को जरूर ढूंढना, चाहे पूरा घर ही क्यों ना लौटना पड़ जाए। और अगर वो मिल जाए तो उसे फौरन डिस्ट्रॉय कर देना। उसका साया भी किसी पर नहीं पड़ना चाहिए। वो ईवल है, ईवल, अभिशाप। हाँ डैड, मैं उसे ढूंढूंगा और डिस्ट्रॉय भी कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन डैड आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ होने भी नहीं दूंगा डैड।
एल्बर्ट, शीला, मैं सोने जा रहा हूं। जो भी होता है तुम अपना ध्यान रखना बेटे। आपको कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं होगा। मैं रात भर यही रहूंगा। God bless you. God bless you, my children. God bless you. शीला, कमल से कह दो कि डैडी के रूम के बाहर एक कुर्सी रख दे। मैं रात भर बैठकर उनकी पहरेदारी करूंगा। ये आवाज कैसी है?